बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 8वीं गणित में वृत्त एवं उसके अवयव सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व में 2 क्लास पढ़ लिया है, 2 भागों को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे बच्चों भाग 3 और भाग 3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना देर के। भाग 3 और भाग 3 का पहला प्रश्न है। बच्चों प्रश्न है, निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे। निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आप बहुत अच्छे से देख लीजिए बच्चों। पहले चित्र में x दिया है और दूसरा कोण दिया है 65 अंश। दूसरे चित्र में x दिया है और कोण दिया है 248 अंश। तीसरे में दिया है x और y और कोण दिया है 74 अंश। तो जहाँ x दिया वहाँ केवल x का मान याद करना है बच्चों, और जहाँ x y दिया है वहाँ x और y दोनों के मान याद करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों पहली आकृति को। बच्चों पहली आकृति को बहुत ध्यान से देखिए। वृत्त में किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। वृत्त में किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अर्थात कोण AOB बराबर हो जाएगा बच्चों 2 कोण ACB। कितना हो जाएगा? 2 कोण ACB। अब यहाँ पर ACB बराबर 60 अंश हमको दिया हुआ है, तो 2 गुणित हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 60 या 65 दिया बच्चों। चित्र को ध्यान से देखिए। 65 अंश दिया हुआ है। 65 और 2 का गुणा कर दीजिए। 65 दूनी हो जाएगा 130 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों? 130 अंश। तो AOB का मान हमने प्राप्त कर लिया है। कितना? 130 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी आकृति को ध्यान से देखेंगे बच्चों। दूसरी आकृति में दिया हुआ है कोण AOB बराबर 248 अंश। कितना अंश? 248 अंश। कोण ACB बराबर दिया हुआ है x अंश। कितना दिया बच्चों? x अंश। चूंकि हमको ज्ञात है कि कोण ACB बराबर होता है 1/2 कोण AOB। कितना होता है बच्चों? कोण AOB। अर्थात कोण ACB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण AOB। अब यहाँ पर बच्चों AOB का मान हमको ज्ञात है 248 अंश ज्ञात है। 248 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। कितना हो जाएगा? 124 अंश, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। इसी में आकृति नंबर तीसरा को देखते हैं। तीसरी आकृति है C। तीसरी आकृति में देख पा रहे हैं बच्चों कि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण। चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB बराबर 74 अंश। कितना दिया बच्चों? 74 अंश। चूंकि हमको ज्ञात है कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB, और AOB का मान आपको मालूम है 74 अंश। 1/2 गुणित 74 74। अब 74 को 2 से भाग कर दीजिए बच्चों, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? अच्छा, इसका मान x अंश दिया बच्चों, यहाँ पर मान रखते जाइएगा। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। कितना मालूम हो गया बच्चों? 37 अंश। और ये 37 अंश का इस प्रश्न का आंसर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज AOC में, चित्र को देखिए ध्यान से, AOC में AO बराबर OC, जो क्या है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा समान होती है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 37 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर y का भी मान ज्ञात करना था, और x अंश बराबर y अंश। क्यों? क्योंकि समान हो जाओ समकोण समान होते हैं, इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा कोण y बराबर 37 डिग्री, जो क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बच्चों देखिए अगला प्रश्न। आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और बताइए। पहला x बराबर y और दूसरा है x बराबर 2y। ध्यान सुनेंगे बच्चों। निम्न आकृतियों में x तथा y का मान बताइए या मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर y और x बराबर 2y। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहली आकृति को। बच्चों यहाँ पर पहली आकृति में दिया हुआ है x बराबर y। कितना दिया हुआ है बच्चों? x बराबर y। तो x बराबर y दिया हुआ है। हम चलते हैं त्रिभुज BOC की ओर। त्रिभुज BOC में कोण C प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर हो जाएगा बच्चों 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश। अर्थात x धन y धन O का मान 76 अंश दिया हुआ है, बराबर 180 अंश। क्यों बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और हमको यह भी ज्ञात है बच्चों प्रश्न में कि कोण x बराबर कोण y, हमको यह भी ज्ञात है। तब हम क्या करेंगे? x की जगह तो रहेगा ही, y की जगह भी x हो जाएगा। +76 = 180 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों x हो जाएगा
2x अंश बराबर 180 माइनस 70 60 डिग्री। 180 में 76 घटा दीजिए बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा 104 अंश। 2 को पक्षांतर कर देंगे बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हो गया बच्चों 2 पंचे 10 सॉरी 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो अर्थात कोण एक मान हमको मिल जाएगा 52 अंश। कितना मिल जाएगा बच्चों 52 अंश। अब चूंकि यहाँ पर ये भी देखना है बच्चों कि x बराबर y दिया है प्रश्न में, चूंकि प्रश्न में दिया है कोण x बराबर कोण y, तब उस कंडीशन में कोण x बराबर कोण y बराबर हो जाएगा बच्चों 52 अंश। कितना हो जाएगा 52 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर हुआ। आइए देखें बच्चों इसमें दूसरा, यहाँ दूसरा में दिया बच्चों x बराबर 2y, x बराबर 2y। चाप PS के द्वारा केंद्र पर बना कोण x अंश है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों चाप PS, ऐसा चाप दर्शा देंगे के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण x है। कितना है बच्चों x है। ऐसे स्थिति में कोण POS हो जाएगा x अंश हो जाएगा। कोण POS बराबर 2 कोण PQS। अब यहाँ पर बच्चों POS को हमने x माना है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण y। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों बच्चों, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है बच्चों दुगुना होता है, इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा 2 कोण y। पुनः देखते हैं बच्चों यहाँ पर, पुनः कोण POS बराबर 2 कोण PRS, 2 कोण PRS। कोण x बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणित 75 अंश 75 डिग्री, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 150 अंश। कोण x मान हमको मिल गया 150 अंश। समीकरण पहला में रख दीजिए, समीकरण पहला आप ऊपर रखें बच्चों। देखिए यहाँ पर हम x मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 150 अंश बराबर 2 कोण y। कोण y बराबर हो जाएगा बच्चों 150 बटे 2। 150 को 2 से कटा दीजिए बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, अर्थात कोण y बराबर हो जाएगा 75 अंश। कितना हो जाएगा 75 अंश। तथा ये कोण y का मान है बच्चों, तथा कोण x हो जाएगा 150 अंश, जो ऊपर आप याद कर चुके हो। इस तरह इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया x बराबर 150 अंश और y बराबर 75 अंश। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। आकृति में AB बराबर CD यदि कोण AOB बराबर 70 अंश तो कोण COD का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। आकृति में AB बराबर CD यदि कोण AOB बराबर 70 अंश तो कोण COD का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर AB बराबर CD, AB और CD क्या है, 2 जीवाएं हैं। क्या है बच्चों, 2 जीवाएं हैं और ये बराबर हैं। कोण x बराबर 70 अंश। क्यों 70 अंश बच्चों, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है या बराबर कोण अंतरित करती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। बराबर कोण अंतरित करती है, ये इस तरह से आप लिख लेंगे बच्चों। हमने ऐसा लिख लिया, अंतरित करती है, इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा 70 अंश, अर्थात कोण COD बराबर 70 अंश होगा। कितना अंश होगा बच्चों, 70 अंश होगा, और ये इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यही समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।